हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और मैथ बाय वीक अड्डा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे अपना परसेंटेज चैप्टर, और उसमें हमने इसके बेसिक को जाना था कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंट को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसे आप परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और इस सब के बारे में हमने कल के सेशन में पूरा हमने कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो उसको हम नीचे लिंक दे देंगे, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड, और जिससे कि आपका रिवीजन हो सके और उन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से कर सके। तो बिना किसी देरी के ताबड़तोड़ सेशन को शुरुआत करेंगे, बट आप इसको अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और ना पसंद आए तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आपके सामने देखिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं पहले से ही। तो इन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है और इनको आप करने का प्रयास करिए, अदरवाइज हम यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है। मैंने आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना कल आपको बताया था कि अगर कोई नंबर लिखी है, अगर आपको उसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो उसमें आप क्या करेंगे। अगर कोई नंबर लिखी है उसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने 100% का मल्टीप्लाई करना आपको बताया था। तो इसमें सिर्फ वही चीज़ यहाँ पे आपको करना है। जैसे ए नंबर में हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे हम साइड आते हैं 4/25 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल जो है इसे 100% से मल्टीप्लाई करा देना है। 4/25 लिखना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है और इसमें 100 का गुणा करा देना है। और साथ में परसेंटेज भी जरूर लगाना है, क्योंकि हम इसे परसेंटेज में बदल रहे हैं। तो अब देखिए 25 से इस 100 को हम काट देंगे 4 बार में, और इस 4 का इस 4 में मल्टीप्लाई होकर के यहाँ से 16% आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए अगला हमारा लिखा हुआ है 11/2। अगर हम इसे इस प्रकार लिखें 5 सही 1/2, 11/2 को मैंने क्या लिख दिया है, 5 सही 1/2 लिख दिया है। तो आपको अगर इस प्रकार की मिश्र भिन्न दिखे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसे आपको पहले नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है। तो 2 का हम 5 में गुणा करेंगे और 1 हम जोड़ देंगे, तो 2 पंचे 10 से 11/2 हो जाएगा। अब इसमें आपको 100% का मल्टीप्लाई करा देना है और इसको लिखना है। देखिए 2 से ये 50 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 50, ठीक है। यानी कि जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये 50 बचेगा, और 11 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 यहाँ से परसेंट आपका निकल करके सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब अगला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा अगला सी नंबर 7। अब देखिए 7 को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप इसे 7 को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको करना कुछ भी नहीं है। अब देखिए अगर ये 7 लिखा हुआ है तो बटे में हम 1 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो 7/1, वैसे 1 की कोई यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 1 का जब किसी में भाग देंगे तो वही सेम संख्या रहेगी, और 100%। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये इसको अगर किसी में 1 का भाग दोगे तो उतना ही आएगा, और 7 का 100 में मल्टीप्लाई होकर के ये 700 यहाँ पे परसेंट आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक हमारे पास लिखी हुई है यहाँ पे पॉइंट यानी दशमलव में, तो दशमलव को आप कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे उसको भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए हमारे पास 0.025। तो इसमें आपको करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको ऊपर 25 लिखना है, और बटे में इस दशमलव की जगह पे 1 लिखना है, और यहाँ पे 3 जीरो लगा लेना है। सबसे पहले आपको दशमलव हटा लेना है और नीचे इसको एक फ्रैक्शन बना लेना है दशमलव हटा करके। जैसे मैं दशमलव हटाऊंगा, दशमलव जगह पर 1 और उसके आगे 3 संख्याएं हैं तो नीचे 3 जीरो आ जाएगी। तो आप इस प्रकार किसी दशमलव के नंबर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं। अब हमें इसे परसेंट बनाना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। 100 का गुणा हमने किया है तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से, और 1 जीरो और यहाँ 1 जीरो, यानी 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा हमारे पास 2/10% बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5%। तो इस प्रकार से आप किसी दशमलव नंबर को भी यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी फ्रैक्शन नंबर को आप परसेंटेज में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम जल्दी देखते हैं कुछ और हमारे पास है। अगला हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। अब हमारे पास है देखिए कि आपको यहाँ पे निम्न को भिन्न में बदलना है। अभी तक हमने क्या किया था, भिन्न को
परसेंट में बदला था, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला था। अब हम यहाँ से जो हमारे पास संख्या दी गई हैं यानी परसेंटेज को हम भिन्न में बदलना सीखेंगे। ठीक है, तो जो हमने कल बताया था उसी का आज हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, यानी उसी की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप भी इनका करने का प्रयास करिएगा। लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए नंबर में 25%। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज बराबर होता है आपका 1/100। ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। और ये भी मैंने बताया था अगर ये लिखा है 25/100 तो इसको हम क्या कह सकते थे, 25% कह सकते थे, क्योंकि 1/100 की वैल्यू हमारी परसेंटेज को हम कहते हैं 1/100 को। तो 25 लिखा हुआ है, 25 आप वैसे ही लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और परसेंटेज जगह पर 1/100 लिखेंगे। तो 25 से इस 100 को काटेंगे, 4 बार में कटेगा, यानी 1/4 आपका इस सवाल का यहाँ पे सही जवाब निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए हमारे पास लिखा हुआ है अगला 25/4%। तो ये देखिए हमारी फ्रैक्शन में लिखी हुई है, फ्रैक्शन की परसेंट है। अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये करीब आएगा आपका 1.25 के आसपास यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इसको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे कुछ नहीं है, परसेंटेज जगह पर 1/100 लिखना है। कोई भी नंबर लिखी हो, अगर साथ में परसेंट लिखना है तो परसेंट की जगह पर आपको 1/100 लिखना ही लिखना है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया है। अब आप करेंगे इसे, देखिए हमारे पास अगर हम बात करें इसको काटने की, तो 25 को हम काटेंगे इस 100 को 4 बार में, और 4 का इस 4 में गुणा करेंगे तो 1/16 यहाँ से आ जाएगा। बोलो बात सही है या नहीं सही है? इतना यहाँ पे क्लियर हुआ होगा आपका। अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला हमारे पास है यहाँ पर, देखिए हमने कहाँ तक देख लिया है, बी तक हमने यहाँ पे इजीली कवर कर लिया है। अब अगला हम देख रहे हैं। अब देखिए जैसे ये आपको ऐसे ही भिन्न लिखी हुई है, अगर ये आपको मैं लिख दूँ 6 सही 1/4%, तो इसको भी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले 6 सही 1/4 को आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इस नॉर्मल फ्रैक्शन में, जो यहाँ पे लिखा हुआ 25/4, 6 चौको 24 1 25/4%। ठीक है, मैं ये एक्चुअल में मेन क्वेश्चन ये था, लेकिन मैंने इसको इस प्रकार लिख करके यहाँ पे लाया था। तो अगर आपकी कोई मिश्र भिन्न है तो इसे आप पहले नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर मेन आप वही पुराना आप यहाँ पे मेथड यूज करेंगे। अब चलिए अगला देख रहे हैं हम लोग। अगला हमारे पास है 125%। ठीक है, 125%। इसको क्या करना है, आपको सिंपल 125 लिखना है और परसेंट की जगह पर 1/100 लिखना है। ठीक है, अब इसको आपको काटना है। देखिए अगर मैं इसे 25 से काटता हूँ तो 4 बार में कटेगा, और इसी में 25 चौको 100 का यहाँ पे कह सकता हूँ। ठीक है, वो 25 पंचे 125। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 5/4, या आप ये ना करके सीधे आप 1.25 भी लिख सकते थे। ये आपको काटने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नीचे पहले ही 2 जीरो दिए गए हैं, तो 2 अंक बाद हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो आपको यहाँ पे सीधे ही काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इस 4 का 5 में भाग देंगे तो 1.25 भी यहाँ पे आपको निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप इतनी बातें समझ गए होंगे। अब देखिए नीचे आपको और यहाँ पे लिखे हुए हैं 6.25 और 0.075 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए मैं एक और आपको बता देता हूँ इस साइड में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6.25%, तो आपको करना है यहाँ पे 6। अब देखिए 2 5 लिख लीजिए और इस दशमलव की जगह पर 1 लिखिए, और आगे जितनी संख्या हैं यानी जितने नंबर हैं उतने यहाँ पे 0 और 1/100। ठीक, आई होप आप इतना समझे होंगे। अब इसको देखिए आपको काटना पड़ेगा। तो अब जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा 25 चौको 100, और यहाँ पे आएगा 25 और 25। देखिए 25 दूनी 50, 25 पंचे 125। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए कि 25 बटे यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, 25 चौको 100, अब 4 का 4 में गुणा कराइए, 1/16 यहाँ से आपका सही आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक, या आप इसमें ये भी कर सकते थे, 16 का आप 1 में भाग देंगे तो आपका यहाँ पे दशमलव में कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये फ्रैक्शन हमें यहाँ पे बनाना था तो हमने सीधे इसको क्या किया, देखिए 625 लिखा, दशमलव की जगह पर 1 हमने यहाँ पे लगाया है और 00 हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक, और हमने उसके बाद किया है 25
को से हमने काटा है, 2500 को 100 होगा, और 625 में जब 25 के भाग देंगे तो 25 आएगा। तो 25/100 और 1/4 यहाँ पे था। 25 से इस 100 को काटेंगे 4, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 1/16 आपका यहाँ पे सही जवाब निकल करके आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट में आंसर बताएंगे कि इसका क्या आएगा, तो इसको आप होमवर्क में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो अगले में हम चलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। तो इसको आप करने का पहले प्रयास करिए। ठीक है, तो इसमें लिखा है देखिए 4.25 ग्राम को 4.25 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन से प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी 2.5 किलोग्राम का 4.525 ग्राम कितना किलोग्राम है। तो सबसे पहले 2.5 ग्राम को किलोग्राम को हम देखिए यहाँ पे किलोग्राम लिखा हुआ तो ये केजी होगा। तो 2.5 केजी को हमें सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें 2.5 मल्टीप्लाई 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 1 अंक बाद ये दशमलव पहले से ही था। अब 3 अंक और उधर खसकेगा तो 0.0225 और यहाँ से हो जाएगा 1 सेकेंड। यहाँ से ऐसे आएगा देखिए 2 5 3 0 लगा लो, और 1 अंक बाद दशमलव है लगा दो, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2500 ग्राम। हम इसे ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2500 ग्राम। अब आगे आपको बताना है कि ये जो 4.25 ग्राम है ये इसका कितना प्रतिशत है, ये चीज़ आपको बताना है। 4.25 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है। तो हम मान लेते हैं कि जो ये 4.25 है ये 2500 का x प्रतिशत है। ये हम ऐसे ही से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 4.25, अब देखिए ये 2500 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये दशमलव है, और बराबर x बटे 1/100 प्रतिशत जगह पर हमने यहाँ पे 100 लिखा है। अब हमें लिखना है यहाँ पे 4.25, 2500 पहले रहेगा, 100 का इधर मल्टीप्लाई, और यहाँ से x 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। अब हम इसे लिख सकते हैं 4.25 और यहाँ पे 25 बराबर x। अब हमें यहाँ पे करना है, देखिए हमारे यहाँ पे परसेंट पहले से लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे परसेंट आएगा तो यहाँ पे आप प्रतिशत लगा देंगे। अब हम इसे क्या कर रहे हैं देखिए 25, इसको हम दशमलव हटा के यहाँ से 1 0 बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, तो 25 से आप 425 को काटेंगे तो कितना आएगा 25 एकंदम 25, और यहाँ से हमें मिलेगा देखिए 5 और 175 मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 25 6 200, 25 छक्का 25 सत्ते। ठीक है, तो यहाँ से 17/10 और यहाँ से x%, यानी 1.7% यहाँ से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। 1.7% इसका सही जवाब निकल करके आएगा। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ से हम इसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 00 आएगा। जब आप इसके इसमें भाग देंगे तो यहाँ से आपको 00 मिलेंगे। तो आप 1 सेकेंड, इसको हम ऐसे कर रहे हैं। इसको हम लोग लिखेंगे x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो दशमलव नहीं रहेगा, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो ये दशमलव आपका नहीं रहेगा, ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। तो यहाँ से आपका 17% आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक था, ये जो दशमलव लिखा हुआ है ये आपका नहीं रहेगा। अगर दशमलव आएगा तो वो पुराना वाला मेथड वहाँ पे यूज हो जाएगा। यही मुझे कन्फ्यूजन था, ये दशमलव यहाँ पे कहाँ से आ गया है, क्योंकि मैंने दशमलव रखा नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन टाइपिंग में यहाँ पे ये दशमलव आ गया था। जो मैंने खुद से क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था तो इसमें दशमलव नहीं था। ठीक है, इसमें दशमलव नहीं था लेकिन टाइपिंग में दशमलव आ गया था, तो यहाँ पे ये दशमलव नहीं रहेगा। बोला था क्वेश्चन 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है, ये चीज़ हमें यहाँ पे बताना था। तो सबसे पहले अगर ये ग्राम को पूछा है कि इसका कितना प्रतिशत है, तो इसको पहले ग्राम हम बना लेते हैं। तो देखिए 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो मैंने 2.5 ग्राम में 1000 ग्राम का
2.5 में 1000 ग्राम का गुणा किया है तो ये हो जाएगा 2500 ग्राम, यहाँ से आ जाएगा। अब हमें बताना है कि 425 जो है इसका कितना प्रतिशत है। तो मैंने 425 को अपने हिसाब से मान लिया कि 2500 ग्राम का x प्रतिशत है, अपने हिसाब से मैंने एज्यूम कर लिया। तो देखिए 2500 नीचे आ जाएगा और ये इधर ये परसेंट की जगह पे 100 आएगा। अब 100 का इधर गुणा होगा तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 25 आप 17 में भाग करेंगे, सॉरी 425 में, तो आपको 17% यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। यानी कि जो ये 425 ग्राम है ये 2500 ग्राम का 17% है। अब इसका आप 17% निकालिए तो आपको 425 मिलेगा। तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इतनी रामायण आपको समझने की जरूरत नहीं, सीधे आप इसको निकाल सकते हैं। करना है 417 ऊपर लिखना है और नीचे 2500 लिखना है, बराबर आप इसको सिंपल 100 का गुणा करेंगे और आप निकाल लेंगे, ठीक है। 25 17 17%। 1 सेकंड का ये सवाल है, बट आपका जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप इसे 1 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे 75 का कितना प्रतिशत 25 है। यहाँ पे कह रहा है देखिए 75 का कितना परसेंट 25 है, तो हम इसे भी ऐसे ही करेंगे। माना हमने 75 का x प्रतिशत जो है वो क्या होगा 25 है। इसका मतलब कि अगर हम 75 का x प्रतिशत निकालेंगे तो 25 के बराबर आ जाएगा। इसको हमने अपने हिसाब से मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 75 75 मल्टीप्लाई x, परसेंट की जगह पे नीचे 100 बराबर 25, ठीक है। तो x बराबर 25 75 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए इसमें 100 का गुणा हो गया तो ये ऑलरेडी प्रतिशत बन जाएगा। हमने बताया था कि किसी संख्या में अगर 100 का गुणा हो गया तो क्या हो जाएगी, प्रतिशत हो जाएगी। और 25 त्याई 75 और यहाँ पे हमारा 100/3 प्लस परसेंट है। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3 त्रिकम 9 और 3 त्रिकम 9.33 यहाँ से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। या 100/3 या 33 सही 1/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33 सही 1/3%। ये चीज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हमने आज क्वेश्चन में क्या किया है कि विकल्प हमने नहीं रखा है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे उस केस में हम वहाँ पे विकल्प भी लेकर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, तो आई होप समझ में आया होगा ये चीज़ भी आपको। अगला देख रहे हैं थर्ड, ये हमारा ठीक है। इसको करने का प्रयास कर रहे हैं थर्ड नंबर। तो देखिए थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि 75 का 25/4% कितना होगा। तो 75 का आपको निकालना है। 75 का मतलब मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई होता है। तो 75 का 25/4% आपको बताना है। तो लिखेंगे 75 75 मल्टीप्लाई 25 और बटे में 4, परसेंट की जगह पर 1/100। अच्छा हम उतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं आपको, तो आपको ये चीज़ याद हो गया है कि परसेंट का मतलब 1/100 होगा। अगर किसी नंबर में 100 का गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा, परसेंट बन जाएगा। तो हमने परसेंट की जगह पर 1/100 लिखा है। 25 100 को 100 यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 75/16। हमसे पूछा क्या था 75 का 25/4% क्या होगा, तो यहाँ से हमारा 75/16 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अगर इसे हम काटना चाहें तो देखिए काटने पर 75 का 25/4 निकालना था। तो 25 यहाँ पे आएगा हमारा, परसेंट की जगह पर 1/100, 2500 को 100, तो यहाँ से ठीक है 75/16 ही आएगा आपका, या आप इसे आप ऐसे कर सकते हैं 8 दूनी 16 और ये 5, ये कटेगा तो है नहीं किसी से, या कट जाएगा। ठीक है ये कटेगा नहीं किसी से, ठीक है। ये इतना ही रहेगा, यहाँ पे 75 ही रहेगा, ठीक। 75/16 आपको सही आंसर मिल करके आएगा, ठीक है। अगला देख रहे हैं।
देखिए यहाँ पे अब उस पहले वाले क्वेश्चन के यहाँ पे उल्टा है। अभी हमारे पास कोई नंबर दे रहा था, उसका परसेंट पूछ ले रहा था कि ये इसका इतना परसेंट क्या होगा, या पूछ रहा था कि जो ये नंबर का, यानी कि ये नंबर इसका कितना परसेंट है। ये चीज़ अभी तक हम देख रहे थे। पहले देख रहे थे कि ये नंबर इस नंबर का कितना परसेंट है, तो हमने बताया। दूसरा देखा कि इस नंबर का इतना परसेंट कितना होगा, ये चीज़ देखा। अब आपसे नंबर पूछ रहा है, यानी कि वह कौन सी संख्या है जिसका 25/4% 80 है। तो हम वह नंबर मान ले रहे हैं, माना संख्या क्या है, एक्स है, जिसका 25/4% हम निकालेंगे तो वो 80 है। तो एक्स का 25/4% बराबर 80। वह नंबर हमने अपने हिसाब से मान लिया एक्स, और एक्स का 25/4% बराबर 80। तो एक्स हमें निकालना है, 25 लिखो, 22 क्यों लिख जा रहा है बार बार, 25/4, और यहाँ से 1/100 बराबर में 80। 25 से 100 को काट देंगे तो x बराबर 4 का 4 में गुणा होगा और 80, और यहाँ पे 16 आएगा तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 छंग 48 की 8, 16 8 128 और 0 x, यानी 1280 आपका यहाँ पे सही जवाब निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला क्या था, 25/4 हमें यहाँ पे निकल करके इजीली मिल जाएगा। हमें बताना है वह संख्या क्या है जिसका 25/4% 80 होगा। तो यहाँ पे वह नंबर हमने माना x, 25/4% बराबर 80। तो x गुणे 25/4 गुणे परसेंट की जगह पर 1/100 बराबर 80। तो हमने क्या किया, इस 25 से इस 100 को काट लिया है, तो आया हमारे पास 4। अब देखिए 4 का 4 में गुणा हुआ है तो हो जाएगा 16, और यहाँ पे बराबर है तो ये 16 उधर जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि भाग में था तो ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। x बराबर 16 8 128, 8 संग 48 का 8 हासिल आएगा 2, 8 का नम सॉरी हासिल आएगा 4, 8 का नम 8 4 12, और 0 पहले से था तो 1280 आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप करिए। ठीक है, रमेश के पास 250 रुपए थे, उसने 50 रुपए पुस्तकों पर खर्च किए, बताएं उसने कितना प्रतिशत धन पुस्तकों पर खर्च किया। ठीक है, तो इसको तो अभी हमने किया ही था। इसमें बोला जा रहा है कि रमेश के पास 250 रुपए थे, यानी कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, तो उसने 50 रुपए पुस्तकों पर खर्च किए, तो बताइए उसने कितना प्रतिशत धन पुस्तकों पर खर्च किया। तो यहाँ पे 250 में 50 उसने खर्च किया है, तो हम क्या करेंगे, 50 ऊपर लिखेंगे, 50 खर्च किया है, और कितने में खर्च किया है, तो 250 में खर्च किया है। ठीक है, इतना भाग उसने पैसा खर्च किया है। 250 से 50 हमें परसेंट बदलना है, तो 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5×5 25, यानी कि 100/5%, यानी कि 20%। बोलो बात सही है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमें बताना था कितना प्रतिशत धन पुस्तकों पर खर्च किया है, तो उसने 20% धन जो है पुस्तकों पर खर्च कर लिया है। ठीक है, 20%। सिंपल, आपको जो चीज़ ऊपर बतानी है, यानी जितना उसने खर्च किया है, जितना उसने यूज कर लिया है, कोई एक बड़ी नंबर से जितना उसने निकाला है उसको ऊपर रखना है, और किससे निकाला गया है, तो वो 250 से निकाला गया है, यानी कोई अदर नंबर है तो उससे निकाला गया है। तो ये इतना भाग तो उसने खर्च किया 50/250, यानी 50 250 में 100 का गुणा हमने इसलिए किया क्योंकि परसेंट बताना है, तो सीधे हमने कैलकुलेट करके इसको हमने 20% के बराबर कर दिया है। तो ठीक है, अगला देखते हैं, 6 नंबर। देखिए, बता रहा है कि एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए, यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी, तो बताएं कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि कोई अगर एक नंबर है तो अपने आप में 100% होती है, तो हम ये समझ के चल रहे हैं कि जो 260 है वो क्या होगा, 260 कुल स्कूल में बच्चे थे,
यानी ये कुल अपने आप में क्या है, एक 100% ही है। तो जब 260 स्कूल में कुल बच्चे थे तो उस पे 35% छात्र फेल हो गए हैं। तो 260 का 35% कितना होगा, 260 का 35% मैंने आपको कल निकालना बताया था, ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब आप इसका आराम से इसमें गुणा कर लीजिए। तो यहाँ से पहले हम 3 का कर रहे हैं, पहले हम इसमें 30 का कर ले रहे हैं। तो 3 18 की 8, 3 दूनी 6 1 7 0, और 5 छक्का 30 की 0, और 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 की 0, वहाँ से लगेगा 3, 5 10 3 13। ठीक है, 0 8 3 11, 7 1 8 1 9। यहाँ से हमें मिलेगा 910 और बटे में 0, यानी कि 91 छात्र क्या हुए, 35% फेल है ना, 35% फेल हैं। तो जो 35% फेल छात्र कितने हैं, फेल छात्र ये हमारे पास 91 आए हैं। अब जो बाकी बचे हुए हैं तो 260 में से जो बाकी, यानी 260 जब हम 91 निकाल देंगे तो बाकी तो पास ही हुए होंगे। यानी कि इसका देखिए 100% था, इसका मतलब था कि 35% छात्र पास हुए हैं, 65% छात्र, सॉरी 35% छात्र फेल हुए हैं और 65% छात्र क्या हुए हैं, यहाँ से पास हुए हैं। तो हम हमारे पास 260 कुल था और उसमें 91 फेल हो गए हैं। तो सिंपल इसे हम घटा लेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पे 25, और 25 से 9 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे 16, यानी 169 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे पास हो चुके हैं। ठीक, 269 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो पास हुए हैं। करना क्या है आपको, मैंने आपको बताया था परसों की, सॉरी कल बताया था कि कोई एक नंबर है अपने आप में 100% होती है। तो कुल छात्र वहाँ पे 260 थे, 260 में 35% फेल हो गए। तो 260 का 35% आप निकाल लेंगे, हमने निकाला 91 आया। तो 91 फेल हुए हैं, कुल कितने थे 260, तो 260 से 91 घटा करके आराम से निकाल लेंगे। या आप इसको इस मेथड से कर सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए 100% अपने आप में कुल वैल्यू होती है, नहीं 100% की वैल्यू हम 260 के बराबर कह सकते हैं। बोलो बात सही है, 35% फेल है, 65% पास हैं, तो सीधे आप 260 का 65% निकाल लेंगे। ये तो पहला मेथड था, ये दूसरा मेथड है 60 मेथड। ठीक है, 100 में 35 फेल 65 पास, 100 की वैल्यू 260, तो हम 65 की वैल्यू 65 बटे 100 यहाँ पे हम कर लेंगे। यहाँ से ये कैंसिल होगा, 6 पंचे 30, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1690 आएगा यहाँ पर, और ये 10 कैंसिल कर लो, 169 आपको निकल करके सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। देखिए ऐसे, देखिए 100 की वैल्यू जब हमारे पास 260 है तो 1 की वैल्यू 260 बटे 100। ठीक है, हमें 65 चाहिए, 65 का मल्टीप्लाई करा लो, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, शॉर्ट तरीका और यहाँ पे लॉन्ग तरीका। टोटल वैल्यू दी गई हो, अगर कह रहा है कि इतने फेल हुए हैं तो 100 से सीधे 35 घटा के 65 की वैल्यू निकाल लो, जो नंबर दी गई है आपका सही जवाब निकल करके आएगा। अगला देख रहे हैं 7 नंबर, 8 नंबर। अब देखें, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ये देखिए आगे हमारे पास, कल हमने इसको अच्छे प्रकार से किया था। यदि ए की आय बी की आय से 40 अधिक है, तो ए की आय तो हमें मालूम नहीं है, बी की आय पता है, तो बी की आय हमने 100 कर लिया, क्योंकि देखिए कंपेयर किससे किया हुआ है, जिससे तुलना किया हुआ है उसी को हम यहाँ पे मानेंगे। तो ए की आय बी की आय से 40 अधिक है, तो बी की आय हम अपने हिसाब से कुछ मान लेते हैं, तब तो हम ए की निकाल पाएंगे, क्योंकि ए से तुलना की हुई है, ए की तुलना बी से की हुई है, तभी तो हम, अगर ए बी हमें मालूम होगा तभी तो हम ए को फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि इससे कंपेयर किया हुआ है बी से। तो बी हमने 100 मान लिया, और मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई संख्या किसी नंबर से 40% ज़्यादा है तो इसका 40% निकाल करके इसी में उसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 100 यहाँ से निकल आएगा, क्योंकि 100 का 40% 40 ही आएगा, तो 140 यहाँ से आएगा, सॉरी 140। अब हमें बताना है कि बी ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी जो है इसकी आय 40, 140, इसकी 100, तो बी कितना कम है, एक से ए से बी कितना कम है, 40 कम है। ठीक है, और नीचे 140 पर, यहाँ पे 100%। देखिए जो जितना कम है उसको ऊपर रखेंगे, और जितने से कम है 140 से कम है तो 140 को नीचे रखेंगे। 0 0 कैंसिल, 2/7 यानी 200/7% यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और इसे आप मिश्र भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 8 56, और
4/7%। देखिए 7/8 56 की यहाँ से 6, 7×2 = 14, 5 19 यानी 196 सही। 4/7% आपका यहाँ से सही जवाब निकल आएगा। तो ये था दोस्तों आज के सेशन, और आज के सेशन को बस हम यहीं पर रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और क्वेश्चन को आप अगर इसकी पीडीएफ कहेंगे तो पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा देंगे। तो इनको आप एक बार करने का प्रयास करिएगा, और अगर जो हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, और अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।